हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 21 के अनुसार। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय दंड संहिता के अधीन सद्भावना पूर्वक का क्या आशय है? सद्भावना पूर्वक का आशय है कि सम्यक सतर्कता से किया गया कार्य और सम्यक ध्यानपूर्वक किया गया कार्य दोनों ही है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन से अपराध को करने के प्रायोजन से एकत्रित होने मात्र के लिए 7 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डकैती। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। देखो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे छोटे से छोटा छोटा या बड़े से बड़ा, वनडे एग्जाम ले लो या आप मेंस और प्रीलिम्स वाले एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, जब तक आप उस एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे तो पूरी तैयारी तुम्हारी बर्बाद है। कौन सी प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अच्छा लगे तो परचेस कर लेना, वरना कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है सर। आप लोग लगभग यूपीएसआई की हर वीडियो में पूछते रहते हो कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी ऐसी जो आपकी सिलेबस के अनुसार हो, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे मिल जाए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज उस प्रैक्टिस सेट में दी हो, तभी जाके जो है वो आप सिलेक्शन के कभी करीब पहुंच पाते हो। अब देखो, चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ऐसी ही बुक लेकर के आई है यूपीएसआई के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा ये जो आपके प्रैक्टिस सेट है जो लास्ट ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है? तो इसके लिए इन्होंने प्रीवियस ईयर के 2 सॉल्व पेपर भी आप लोगों के लिए इस बुक में समाहित कर दिए, कि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल में एग्जाम जो है वो आपका कैसा आता है और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये बुक जो है वो यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई है। कैसे, बता देता हूं। जैसे आपने देखिए, आपने कोई भी सेट पेपर लगाया, ये आपके सामने है 2017 वाला सेट पेपर। ठीक है, इस सेट पेपर को आपने पूरा लगा लिया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं है कि आप पूरा सेट पेपर लगा लोगे बहुत अच्छे से, 160 में से पूरे 160 क्वेश्चंस कर लोगे। अब कुछ क्वेश्चंस में आपका डाउट है, तो आप डाउट कैसे सॉल्व करोगे? सर देखो, इन लोगों ने उत्तर जो है वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। और सेट पेपर में आपसे बोलूंगा कि कोई भी सेट पेपर आप परचेस करो, ये जरूर देखना कि उसमें जो आंसर की दी हुई है वो एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है या नहीं दी हुई है। इस बुक में तो दी हुई है, जो चक्षु पब्लिकेशन की है, आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, खरीदना हो खरीदो, नहीं खरीदना हो मत खरीदो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता रहता हूं बीच बीच में बुक्स के बारे में, कि अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, कब कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है? किस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं? किसी व्यक्ति को उस उकसाने की कंडीशन में कह सकते हैं, अन्य व्यक्ति के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित होने की कंडीशन में आप कह सकते हैं, और किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा सासे सहायता करने की कंडीशन में कह सकते हैं। उपरोक्त सभी कंडीशन में आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है किसी बात का दुष्प्रेरण कर रहा है। वन जीव अभ्यारण्यों में आग लगाने पर प्रतिबंध है, उक्त का प्रावधान वन जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में सम्मिलित है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 30 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सड़क पर लुप लुप करती बत्ती संकेत करती है किसका? तो आगे चौराहा है, इस चीज का संकेत करती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। सड़क बने लाल त्रिभुज से घिरे यातायात संकेत प्रतीक है किसका? सड़क पर बने लाल त्रिभुज से घिरे यातायात संकेत का प्रतीक क्या है? चौकस रहने के लिए बोला जाता है आपसे। पहला ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने को कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कंप्यूटर
हैकिंग से अभिप्राय है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम काटना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा ठग को परिभाषित करती है, जल्दी बताओ। तो धारा 310 करती है, पहला ऑप्शन करेक्ट। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व बैंक द्वारा किए गए संरचनात्मक समायोजन ऋण फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो विश्व बैंक द्वारा किए गए संरचनात्मक समायोजन ऋण पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शतरंज में अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, क्योंकि पहले इसलिए इंपोर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खां, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के रुधिर में सबसे बड़ी रुधिराणु होती है, तो सही आंसर हो जाएगा मोनोसाइट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। टाइम पत्रिका ने कवर पेज पर मानव शक्ति को बताने वाले अनेक आंदोलन के प्रतीक के रूप में किसे कवर स्टोरी के रूप में स्थान दिया, तो सही आंसर हो जाएगा दी प्रोटेस्टर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हालांकि अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। GM3 क्या है, तो ये GM3 जो है वो सरसों की एक प्रजाति का नाम है भाई, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सबसे बड़े से सबसे छोटे में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है, ये आपको बताना है। सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। देखो सबसे बड़ा तो आपका इसमें अगर हम देखेंगे GB, TB, MB, KB, तो देखो सबसे बड़ा आपको कौन सा देखने को मिलेगा, आप सभी लोग जानते हैं टेराबाइट। टेराबाइट जो है वो सबसे बड़ा होगा। टेराबाइट के बाद कौन सा होगा, TB सबसे बड़ा होगा। टेराबाइट के बाद होगा सर GB, GB के बाद क्या होगा सर MB, और MB के बाद क्या होगा सर KB। यही तो होगा सबसे बड़े से सबसे छोटा। GB सबसे पहले, TB, GB, उसके बाद MB और KB। कौन से ऑप्शंस में दिया, GB, TB, MB। टेराबाइट से जब बड़ा तो गीगाबाइट होता है ना, मतलब गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट होता है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा फिलहाल तो। लेकिन TB को आगे ले आना, GB को पीछे ले आना, ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, TB बड़ा होगा और GB जो है वो उससे छोटा होता है। ठीक है, चलिए। प्रस्तावना में उल्लेखित न्यायिक प्रदर्शन किस देश के संविधान से उदत है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, भूतपूर्व सोवियत संघ। यानी न्यायिक आदर्श का मतलब है मौलिक कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है, कोलिमा, पहला ऑप्शन करेक्ट। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है, तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, गुजरात का है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प क्रम से होता है, तो सही आंसर हो जाएगा अनानास, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विवादित मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है, केरल में स्थित है सर। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है, लघु उद्योगों के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा सिडबी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे किसने, तो ये मेंडल ने किए थे, पहला ऑप्शन करेक्ट। समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, तो आसवन द्वारा, पहला ऑप्शन करेक्ट। सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, राजकोषीय नीति कहते हैं सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि हीरे की चतुष्फलकीय संरचना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। माणिक यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं, माणिक और नीलम ये किसके ऑक्साइड है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एल्युमिनियम, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बेसिकली देखा जाए तो डायमंड के नाम है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये हम एंडोस्कोपी में करते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय बल। और सबसे प्रकृति में सबसे सशक्त बल जो है वो है आपका नाभिकीय बल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबले का आविष्कारक माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्हीं को ही तोताए हिंद या तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान या मूल अधिकार माना गया? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अनुच्छेद 21 ए के द्वारा। बेसिकली देखा जाए तो अनुच्छेद 21 में ही शामिल किया गया है। ठीक है। लेकिन किसमें? अनुच्छेद 21 ए में शामिल किया गया है। तो ऑप्शंस में 21 ए भी है, तो इसलिए 21 ए आंसर दोगे आप, है ना। अगर ऑप्शंस में 21 ए नहीं होता तो फिर बी वाला दे सकते, तो इस बात को ध्यान रखना। 86वां संविधान संशोधन था 2002 के तहत, इसको जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक के लिए जो शिक्षा का जो प्रावधान होगा वो सरकार कराएगी, ये मूल अधिकार है, और वो भी 21 ए के अनुसार। भारतीय राष्ट्रध्वज में तीलियों की संख्या कितनी है? जो चक्र है उसमें तीलियों की संख्या सिंपल है, 24 है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय, वही क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है सर? आंध्र प्रदेश। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भारत में कम से कम कितने वर्ष तक का निवास करना चाहिए? तो कम से कम 5 वर्ष। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सिंपल है, तो सही आंसर हो जाएगा सर शुक्र ग्रह। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सेल का कायांतरित निम्नलिखित में से किस सेल से होता है? कायांतरण, तो ये किस सेल से होता है? स्लेट से होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।